हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है हाउस ऑफ चेंज। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है। मूवी काफी बढ़िया है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक परिवार के बच्चों को देखते हैं जो कि हैंडकफ होते हैं, बिल्कुल एक कैदी की तरह। और शायद उन भाई बहन में बहुत ही ज्यादा प्यार होता है और इसलिए वो लड़की अपने उस हैंडकफ भाई को भूखा नहीं देख सकती थी। और उसे कुछ खिलाने के बाद वो लड़की अपने दूसरे छोटे भाई, जो कि शायद ही बहुत ही दर्द में होता है, उसे अपने माँ बाप से छुपाकर खिड़की की स्क्रू खोलकर खिड़की से कूदकर भागते हैं। तभी हम उनके माँ बाप को भी उनके पीछे भागते हुए देखते हैं। और ये सब क्या सिलसिला था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लॉरा होता है। और वो एक भटकी हुई यूथ थी जो एक तरह से ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी और उसने अपने फैमिली को भी त्याग दिया था। लॉरा बस से उतरने के बाद एक हिप्पी प्रीचर को देखती है जो कि एक रिलीजियस कल्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसका नाम टाय होता है। लॉरा को टाय की बातें बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रही होती है और टाय भी लॉरा का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक ड्रग डीलर लॉरा को जबरदस्ती अपने साथ में टेंट में लेकर जाता है ड्रग देने के बहाने से, और वो लॉरा को मोलेस्ट करने की कोशिश भी करता है। लेकिन तभी टाय एक हीरो की तरह लॉरा की जान बचा लेता है और लॉरा का दिल जीत लेता है। दोनों में काफी ज्यादा बातें होने लगती हैं। तब टाय लॉरा का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और उसे उसके पेरेंट्स के खिलाफ ही भड़काता है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और उसे अब्यूज करते हैं और उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लॉरा अपने माँ बाप की एक लाडली बेटी थी, इसी वजह से वो बिगड़ चुकी थी। टाय तब लॉरा से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और गॉड ने उसे सिलेक्ट किया है एक खास काम के लिए, जो कि उसके हिसाब से उसके बच्चे पालने का था। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरा 4 बच्चों की माँ थी और 5वें बच्चे का आगमन होने ही वाला था। टाय अपने पूरी फैमिली को एक पाबंदी में रखता था और पूरी फैमिली सिर्फ व्हाइट कपड़े ही पहना करती थी। और टाय अपने बच्चों को रोज नहाने भी नहीं देता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्मेल करते थे। और हम टाय के चारों बच्चों को देखते हैं। टाय के 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटियों का नाम रिवर और मैडो और बेटों का नाम रेन और प्रेरी होता है, जहाँ पर रिवर और प्रेरी एक जैसे थे जिनको अपने माँ बाप के रूल से सवाल था, और वहीं पर दूसरी ओर रेन और मैडो एक टाइप के थे जो कि अपने माँ बाप के बिल्कुल चहीते थे क्योंकि वो उनके सारे रूल्स फॉलो करते थे। और रेन तो बिल्कुल टाय का अंधभक्त था और उसे बाइबल के सारे फेजेस याद रहते हैं। एक तरह से वो टाय का चमचा था। टाय के सारे बच्चे जब स्कूल जाया करते थे तब उनसे कोई भी बात नहीं करता था, सिर्फ उनके वियर्ड लाइफस्टाइल से, जहाँ पर हमेशा वो व्हाइट पहना करते थे और स्टिंग किया करते थे, एक ही तरह का टिफिन खाना और बाइबल के कथनों को रोज रटते रहना। लेकिन इन सब के बावजूद एंड्रिया उनकी फ्रेंड बन जाती है। रिवर अपने माँ से रिक्वेस्ट करती है कि एंड्रिया को अपने घर लेकर आए और वो लोग घर पे जाकर खेलेंगे। एंड्रिया घर में आते ही रिवर के माँ के कमरे में एंटर हो जाती है। रिवर के इतनी काफी ज्यादा रोकने के बावजूद, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के रूम में एंटर होना एक नॉर्मल सी बात लगती थी, और वो घर में घुसने के तुरंत ही बाद टीवी ऑन कर देती है जिसमें कार्टून चल रहा होता है। रिवर को भी वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन तभी सब लोग टीवी की आवाज सुन लेते हैं। रेन तुरंत ही कमरे में एंटर हो जाता है और वो अपने आँख बंद करके टीवी को बंद कर देता है और रिवर को बहुत ही ज्यादा डांटता है। और तभी टाय भी वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और वो एंड्रिया को उसके माँ के साथ में भेज देता है। और इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन दिखाता नहीं है। और इस इंसिडेंट का सारा गुस्सा वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लॉरा को मार कर निकालता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाई और उसने एक एनिमी को घर में बुला लिया जो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। और रिवर जब सुबह उठकर अपने माँ को देखती है तब उसके शरीर पर काफी ज्यादा घाव था। रिवर अपने पिता के इस करतूत को देखकर बहुत ही ज्यादा सहम जाती है। ठीक उसी दिन से टाय और लॉरा अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी मना कर देते हैं, जिस पर प्रेरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और वो उसकी बात नहीं मानता। लॉरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग घर में ही अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और साथ में म्यूजिक भी सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेरी जिद पर आ रहा था और वो किसी की बात नहीं सुनता। तब लॉरा स्ट्रेस में आकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। तब टाय लॉरा से कहता है कि डेविल ने उनके बच्चों को पोजेस कर लिया है और अब लॉरा ही उसे निकाल सकती है। और वो लॉरा को मैनिपुलेट करता है कि वो प्रेरी को पनिशमेंट दे, उसे हर्ट करके। तब लॉरा मजबूरन प्रेरी को मारने के लिए जाती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो टाय उन्हें बहुत ही बेरहमी से पीटेगा। और जब लॉरा प्रेरी को मारने के लिए जाती है तब रिवर उनके बीच में आ जाती है और रिवर बुरी तरह से पीट जाती है। और रिवर को मारने के बाद लॉरा का स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि लॉरा अब चाइल्ड बर्थ के करीब आ जाती है
और डिलीवरी के दौरान भी टाई लॉरा को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता और उसकी होम डिलीवरी कराता है। लॉरा तब एक बेबी बॉय को जन्म देती है जिसका नाम वो फॉरेस्ट रखती है। तब टाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि उसने सपने में देखा कि एक एंजल उनके घर पर आई है जो उन्हें बता रही है कि एक शेपर्ड ने उनके घर में जन्म लिया है। और हमें पता चलता है कि लॉर्ड जीसस यानी ईसा मसीह शेपर्ड थे जो कि उनके भगवान हैं और वो एक शेपर्ड के घर में जन्मे थे। और टाई यहाँ पर उस बेबी बॉय को लॉर्ड जीसस से कंपेयर कर रहा था। टाई तब अपने बच्चों को उस बेबी बॉय का ख्याल रखने के लिए कहता है और उन्हें घर में रहने के लिए बोलता है और कहता है कि अब से सिर्फ उसके माँ पापा ही घर से बाहर जाएंगे खाना लाने के लिए और कोई नहीं। टाई के मुंह से निकली शेपर्ड यानी गॉड के जन्म की बात किस तरह से सच हो जाती है ये उसे खुद भी पता नहीं होता। साल बीत जाते हैं और हम टाई के बच्चों को देखते हैं जो कि अब टीनेजर हो गए हैं और हम उनकी फैमिली में एक और बच्ची के एडिशन देखते हैं जो कि एक बेबी गर्ल होती है और उसका नाम समर होता है। फॉरेस्ट और प्रेरी की पिटाई हो रही थी क्योंकि उन्होंने विंडो खोलकर झांकने की कोशिश की थी। और फिर मैडो की भी पिटाई हो जाती है क्योंकि उसने अपने आंखें बंद कर ली थी जब प्रेरी को पीटा जा रहा था। और अब प्रेरी को बेड पर चेन से बांध दिया जाता है एज अ पनिशमेंट और उसे हफ्तों तक भूखा रहना होगा। सब बच्चों को बहुत ही लिमिटेड खाना दिया जाता था जिससे उनकी भूख भी नहीं मिटती थी और वो भी सिर्फ एक खाना, ब्रेड सैंडविच। रिवर इन सबसे बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी और वो अपने भाई बहन को अब भूखा नहीं देख सकती थी। तब वो डिसाइड करती है कि वो फॉरेस्ट के साथ में जाके फ्रूट चुराएगी और फ्रूट्स चुराने के बाद वो सब लोग मिलकर खाते हैं लेकिन रेन उसे नहीं खाता। लेकिन टाई को ये पता चल जाता है और वो रेन और मैडो को मैनिपुलेट करता है कि वो उन्हें बता दे कि किसने फ्रूट्स चुराए हैं और वो लोग उन्हें स्मार्टफोन का लालच देते हैं। लेकिन तब भी रेन और मैडो उन्हें कुछ भी नहीं बताते। तब टाई उन्हें ऐसा मैनिपुलेट करता है कि उन्हें रिवर और फॉरेस्ट का नाम बताना ही पड़ जाता है, जिसके बाद रिवर और फॉरेस्ट को अब सजा भुगतनी होगी और उन्हें हफ्तों रस्सियों में जकड़कर भूखा रखा जाएगा और उन्हें बाथरूम भी वहीं पर करना होता। और इन सब के बाद वादे के अनुसार मैडो और रेन को स्मार्टफोन मिल जाता है जो कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। और इस दौरान प्रेरी खुद को आजाद कर लेता है और वो रिवर को भी आजाद करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो पकड़ा जाता है। टाई डोर और विंडोज को ओवरलॉक कर देता है। मैडो को तभी टिकटॉक पर वीडियो शेयर करने का आइडिया आता है जो वो रिवर को खुश करने के लिए उसे दिखाती है। रिवर और फॉरेस्ट की सजा पूरी होने के बाद रिवर और फॉरेस्ट चल भी नहीं पाते क्योंकि बेचारे इतने दिन से भूखे जो थे और रिवर को लॉरा से नफरत सी हो गई थी। और उसके बाद मैडो रिवर का वीडियो रिकॉर्ड करती है और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम टाई की फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं और टाई खाने के टाइम भी बच्चों में भेदभाव करता था और वो अपने चहेते बच्चों को जो कि रेन और मैडो थे उन लोगों को अलग खाना देते थे और बाकी सबको अलग। मैडो ने रिवर का जो वीडियो पोस्ट किया था उसकी वजह से उसे काफी सारे लाइक्स मिलते हैं। साथ ही में रिवर को एक फ्रेंड भी मिल जाता है जिसका नाम ट्रिस्टन होता है और शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। रिवर अक्सर ट्रिस्टन से अकेले में बातें किया करती थी जो उसकी माँ एक दिन सुन लेती है लेकिन वो ये बात टाई तक नहीं पहुँचने देती और वो कुछ बहाना बना देती है जिससे टाई को उस पर शक न हो। और इसके बाद टाई लॉरा को बताता है कि लॉरा के फादर की डेथ हो चुकी है और वो कहता है कि वो मॉन्स्टर बिना पनिशमेंट के ही मर गया। लेकिन वो लॉरा को ये नहीं बताता कि लॉरा के फादर मरते दम तक लॉरा के घर वापस आने का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने लॉरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। लॉरा ये खबर सुनकर बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। रात में फॉरेस्ट के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है जिसको शांत करने के लिए फॉरेस्ट टैप खोलकर पानी में टॉवल भिगोकर प्रेस करने की कोशिश करता है और पानी की आवाज सुनकर लॉरा और टाई वहां पर आकर पहुंच जाते हैं जो फॉरेस्ट को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फॉरेस्ट नहा रहा था और फॉरेस्ट को उस बुरी हालत में भी पनिश किया जाता है और कुछ दिन तक बांध कर रखा जाता है। और इन सबसे तंग आकर रिवर ट्रिस्टन को वीडियो कॉल करके उसे सब कुछ बताती है कि वो भाई बहन 9 साल से घर में कैद हैं और कभी घर से बाहर नहीं निकले। तभी बात सुनकर ट्रिस्टन को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। ट्रिस्टन तब रिवर को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है या फिर वो चर्च में हेल्प के लिए जाए ऐसा बोलता है और ट्रिस्टन गलती से रिवर के घर का एड्रेस मांग लेता है जिससे रिवर उसकी बातों का दूसरा मतलब निकाल लेती है और वो ट्रिस्टन से नाराज होकर फोन रख देती है। और तभी टाई और लॉरा रिवर को पकड़ लेते हैं और तब उसे भी चैन में बांध दिया जाता है प्रेरी और मैडो के साथ में। और मैडो को इसलिए सजा मिली थी क्योंकि उसने रिवर को फोन दिया था। लॉरा तब डेट बढ़ा देती है ताकि वो अपने बच्चों के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके और वो क्रिसमस ही था जब वो अपने बच्चों के साथ में सेलिब्रेट कर सकती थी। लॉरा तब अपने सारे बच्चों की चेन्स खोल देती हैं लेकिन प्रेरी को तब भी नहीं छोड़ा जाता। फॉरेस्ट का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और तब रिवर और मैडो को फॉरेस्ट की हालत से पता चलता है कि फॉरेस्ट को अपेंडिक्स हो गया है जिसका इलाज टाइम पर नहीं हुआ तो फॉरेस्ट की मौत भी हो सकती थी। और वो लोग ये बातें टाई को बताते हैं लेकिन टाई तब भी नहीं पिघलता और बिना परमिशन खाना लेने के लिए छोटी सी समर को भी पीट देता है और उसे चेन में बांधकर पनिश करता है। रिवर फॉरेस्ट की बिगड़ती हालत देखकर रेन से स्क्रू ड्राइवर मांगती है ताकि वो खिड़की खोल सके और साथ में रेन से बाइबल पर हाथ रखवाकर प्रॉमिस भी कराती है कि वो ये बात मम्मी पापा से ना बताए।
और रेन तब उनकी मदद करता भी है। रिवर और फॉरेस्ट जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, रेन को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अपने बाइबल की कसम भूल जाता है और वो तुरंत ही जाकर टाई और लॉरा को बता देता है कि रिवर और फॉरेस्ट घर से भाग चुके हैं। रिवर और फॉरेस्ट बचते बचाते चर्च तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चर्च रात के समय में बंद होता है। तभी पुलिस उन्हें देख लेती है, जो कि उनकी हालत देखकर ये सोचती है कि शायद उन बच्चों को किसी ने किडनैप किया होगा। और वो लेडी ऑफिसर जैसे ही फॉरेस्ट की पेन वाली जगह को देखने की कोशिश करती है, वैसे ही टाई और लॉरा अपनी कार लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। और अनजान पुलिस वालों को देखकर रिवर और फॉरेस्ट पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि वो पहली बार किसी अनजान से मिल रहे थे और उन्हें उन पर भरोसा भी नहीं था। लॉरा को देखते ही फॉरेस्ट लॉरा के पास भाग जाता है कि उसे घर जाना है। टाई ऑफिसर से बताता है कि उसकी बेटी का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है और वो अक्सर ऐसे प्रैंक करती रहती है। तब रिवर भी टाई की बातों में हामी भरती है और कहती है कि वो एक प्रैंक कर रही थी और उनके साथ घर जाने के लिए कार में जाकर बैठ जाती है। लेकिन उन ऑफिसर्स को टाई पर शक हो जाता है और वो टाई की आईडी, लाइसेंस वगैरह की फोटोज क्लिक कर लेते हैं। घर आने के बाद टाई यह समझ जाता है कि पुलिस दोबारा उनके घर पर जरूर आएगी और इसलिए वो अपने फैमिली के साथ घर छोड़कर शिफ्ट होने की फिराक में था और वो उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करता है, चेन्स, रस्सियां वगैरह, और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। और टाई का शक बिल्कुल सही निकलता है। वो लेडी ऑफिसर एक सोशल वर्कर के साथ में उनके घर की तलाशी लेने के लिए पहुंच जाती है और दोनों लेडीज किचन वगैरह की चेकिंग करती है और घर में आगे भी चेकिंग करना चाहती थी, लेकिन टाई उन्हें ऊपर नहीं जाने देता क्योंकि उनके पास सर्च वारंट नहीं था। लेकिन उनका शक टाई के घर की हालत, उसके बच्चों की सेहत देखकर और भी ज्यादा गहरा हो गया था। उन लेडीज के घर से जाने के बाद लॉरा देखती है कि फॉरेस्ट की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा तेज बुखार था। लॉरा तब रेन को इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए बोलती है। तभी टाई वहां पर आकर पहुंच जाता है और रिवर के हाथ से फोन छीन लेता है और टाई जब फॉरेस्ट की हालत देखता है तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो सबको डेजर्ट में उसके साथ में चलने के लिए बोलता है। तब रेन पहली बार हिम्मत करता है टाई के खिलाफ जाने के लिए और वो ये सब अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए कर रहा था। रेन तब टाई के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और उससे उसका फोन मांगता है और टाई तब रेन को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है उसके खिलाफ जाने के लिए। टाई अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनता था क्योंकि वो एक साइकोपैथ था और अपनी जिद पूरी कराने के लिए वो रेन के गले पर चाकू रख देता है और उसे मारने के लिए भी बोलता है। लेकिन प्रेरी तभी टाई पर अटैक कर देता है और साथ में मैडो भी, और रिवर तब नेबरहुड में जाकर गुहार लगाती है हेल्प के लिए। सीन शिफ्ट होती है और न्यूज पर लॉरा और टाई की गिरफ्तारी की खबर चल रही होती है। फॉरेस्ट कोमा में चला गया था और इस बात को सुनने के बाद प्रेरी बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाता है। पुलिस के पास लॉरा और टाई के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं थे, इसलिए वो उन बच्चों को इंटेरोगेट करते हैं। लेकिन वो बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि डेविल उन्हें पॉजेस कर लेगा। और एक रिवर ही थी जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन जब वो अपना गुस्सा छोड़कर ट्रिस्टन से बात करती है तब ट्रिस्टन उसे इनकरेज करता है कि उसकी माँ ही उसकी दुविधा को दूर कर सकती है। तब रेन, रिवर और मैडो लॉरा से मिलने के लिए जाते हैं। लॉरा तब अपने बच्चों को हिंट देती है कि वो और टाई ही उनके लाइफ के सरपंच है और इतना इशारा काफी था रिवर की दुविधा को दूर करने के लिए। सारे बच्चे इसके बाद फॉस्टर में भेज दिए जाते हैं और वापस से स्कूल जाने लगते हैं और वो हर रोज कुछ नया सीख रहे थे। और साथ में हम फॉरेस्ट को भी देखते हैं जो कि रिकवर हो चुका था। टाई की शेपर्ड वाली बात सच हो गई, फॉरेस्ट ही वो शेपर्ड था जिसकी वजह से सारे बच्चों की नर्क जैसी जिंदगी वापस से सुधर गई। और एट द एंड हम रिवर को देखते हैं जो कि कोर्ट के ट्रायल के दौरान जज से ही रिक्वेस्ट कर रही होती है कि लॉ उसकी माँ लॉरा को सजा में थोड़ी रियायत दे, क्योंकि उनके पिता की पहली विक्टिम उनकी माँ ही थी। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।